उस पे ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई बाबा साहब का अपमान करने का हिम्मत नहीं कर सके। और जो हमारी मांगे हैं उसको 72 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार पूरा करे। अगर तुम में भी दम है तो 1 जनवरी 2026 को जितना तुम्हारे पास हुजूम है और जितने बिलबिलाए हुए लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में विरोध में रहने वाले लोग मध्य प्रदेश के अंदर रहते हो, सब लोग 1 जनवरी 2026 को ग्वालियर पहुंचो। उस दिन भीम आर्मी के लोग तुम्हारे थर्मामीटर से तुम्हारी गर्मी, तुम्हारा ताप नापने का प्रयास करेंगे। अगर मर्द हो तो सामने से आओ और समय, डेट, स्थान निश्चित करके आओ और अम्बेडकर साहब का अपमान करके दिखाओ। फिर हम तुम्हारा औकात बताने का काम करेंगे, तुमको छठी का दूध याद दिलाने का काम। ये लोग सिर्फ डराने का काम कर सकते हैं, बाकी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि कुछ कर दें। सामने से, पीठ पीछे तो कुछ भी कोई किसी को भी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाबा साहब का पुतला दहन करने की कोशिश की गई। उसी के खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश सरकार को 72 घंटे का समय दिया। सरकार से कहा कि उस व्यक्ति पे एनएसए लगाकर उन्हें जेल के अंदर करें, अन्यथा 72 घंटा आपकी और 73वां घंटा मेरा होगा। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले स्वागत सर। बहुत शुक्रिया। हम देखिए इस बयान पे यही कहेंगे कि जिस भी जातिवादी ने इस प्रकार की हिमाकत की है बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का, अपमान करने का, उस पे मध्य प्रदेश की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपसे आग्रह है कि जो हमारे नेता ने मांग रखी है कि उस पे एनएसए लगाया जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए और हमारी तमाम जो मांगे हैं उन मांगों पे और उस पे ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई बाबा साहब का अपमान करने का हिम्मत नहीं कर सके। और जो हमारी मांगे हैं उसको 72 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार पूरा करे, अन्यथा 72 घंटे के बाद हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी 1 जनवरी 2026 को ग्वालियर पहुंचने का काम करेंगे। मैं उन सभी तमाम जातिवादियों को आग्रह करता हूं और आप सबको आमंत्रित भी करता हूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानी तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद तो जरूर ग्वालियर पहुंचेंगे। अगर तुम में भी दम है तो 1 जनवरी 2026 को जितना तुम्हारे पास हुजूम है और जितने बिलबिलाए हुए लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में विरोध में रहने वाले लोग मध्य प्रदेश के अंदर रहते हो, सब लोग 1 जनवरी 2026 को ग्वालियर पहुंचो। उस दिन भीम आर्मी के लोग तुम्हारे थर्मामीटर से तुम्हारी गर्मी, तुम्हारा ताप नापने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे अकल ठिकाने का काम करेंगे। और तुमको उस दिन छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिए तो फिर हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं। लेकिन लगातार इस प्रकार का कहां से उन्हें साहस मिलती है कि बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब का पुतला दहन करते हैं? देखिए, ये लोग फ्री का टीआरपी लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को कटघरे में खड़ा करते हैं। कभी उनको कहते हैं कि ये संविधान नहीं लिखे हैं, कोई और लिख दिया है। कभी उनको तस्वीरों को जलाने का काम करते हैं, कभी उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। इन सब को सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता चाहिए, क्योंकि इस देश में करोड़ों की संख्या में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं और इनको लगता है कि अगर हम एक भी शब्द उनके खिलाफ बोलेंगे या कोई ऐसा कृत्य करेंगे जिससे बाबा साहब का अपमान हो और बहुजन समाज के लोग को ठेस पहुंचे, जो उनके मानने वाले लोग हैं, इसलिए वो लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन यही लोग जो इस प्रकार की हिम्मत करते हैं, दूसरी तरफ अगले ही दिन इनका वीडियो जारी हो जाता है और माफी मांगते नजर आते हैं। और जैसे ही भीम आर्मी की टीम वहां पहुंचती है तो ये सब लोग अपना दुम दमा करके भागते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों से हम सबको घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई भी इस प्रकार की दोबारा हिम्मत करेगा तो उसको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करारा जवाब देने का काम करेंगे और उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और मैं तमाम बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधियों से कह देना चाहता हूं कि अगर तुम में सच में हिम्मत है कि तुम अम्बेडकर साहब का अपमान करना चाहते हो तो तुम एक डेट, एक समय निश्चित करो, एक दिन निश्चित करो और 24 घंटा पहले ही तुम घोषणा करके बताओ कि हम इस देश के किसी भी कोने की मैं बात कर रहा हूँ कि इस कोने में मैं अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को जलाऊंगा, उसको तोड़ूंगा, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करूंगा। मैं तुमको ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि अगर तुमने ये ऐसा करने का हिम्मत दिखा दिया तो फिर हम सच में मान लेंगे कि इस देश में तुम बहुत ताकतवर हो। अन्यथा अगर ओपन चैलेंज देकर के तुम नहीं आ रहे हो और चोर की तरह पीछे पीछे से
आकर के उनकी तस्वीरों को जलाने का काम कर रहे हो, तो ये नामर्दों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। अगर मर्द हो तो सामने से आओ और समय, डेट, स्थान निश्चित करके आओ और अम्बेडकर साहब का अपमान करके दिखाओ, फिर हम तुम्हारा औकात बताने का काम करेंगे, तुमको छठी का दूध याद दिलाने का काम। कल चंद्रशेखर आजाद जी हरदोई के मंच से ललकारे और बोले कि हम नीला बाज के साथ पैदल आ रहे हैं, जो करना होगा कर लो। बिल्कुल, तैयारी उन्होंने कर सही बात कहा है। इस देश के किसी माँ ने अपना ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर दे और वो चैन से इस देश के अंदर बैठ जाए। भीम आर्मी के लोग वैसे लोगों को इस देश में चैन से नहीं रहने देंगे, जो बाबा साहब का अपमान करने के बारे में सोचेंगे, जो इस देश के संविधान का अपमान करने के सोचेंगे, जो इस देश में राष्ट्र का अपमान करने का सोचेंगे, उनको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग चैन से नहीं बैठने देंगे। जिस दिन से चंद्रशेखर आजाद ट्वीट किए हैं, वहाँ के कुछ लोग लाठी में तेल लगा रहे हैं, कह रहे कि लाठी में तेल लगा के तैयारी है, चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश आकर दिखाओ। आप सबको भी पता है कि लाठी किसकी मजबूत है। भीम आर्मी के लोगों का तो फेमस ही है डंडा और झंडा। और 1 जनवरी 2026 को देख लेंगे किसके तेल में कितना, लाठी में कितना तेल लगा हुआ है। भीम आर्मी के लोग तेल नहीं, सबको उस दिन हिसाब किताब करने के लिए लाखों की संख्या में 1 जनवरी 2026 को चंद्रशेखर आजाद जी के साथ नीला झंडा डंडा लेकर के दमखम से पहुंचने का काम करेंगे और देख लेंगे कि कितना लाठी में तुम तेल लगाए हो, और तुम सामने तो आकर के दिखा दो। उस दिन भीमा कोरेगांव का इतिहास भी है। बिल्कुल है, 1 जनवरी 2026 को भीमा कोरेगांव का इतिहास है। और वो इतिहास ऐसा है कि पूरा गर्व से सीना हमारा चौड़ा हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर दम है तो आ जाइए। 1 जनवरी 2026 को ग्वालियर हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं। उस दिन तुम्हारे लाठी और तेल दोनों का हिसाब किया जाएगा। पिछले बार चंद्रशेखर आजाद जी के पीठ पीछे वार किया गया था। कुछ लोग अभी भी टारगेट कर रहे हैं कि इन्हें जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी देते हैं। सामने से आकर के बोले ना कि हाँ चंद्रशेखर आजाद जी, आप इस कोने में, इस डेट में यहाँ पे पहुंचिए, हम आपको जान से मारने वाले हैं। पीठ पीछे बोलने वाले नामर्द होते हैं, पीठ पीछे वार करने वाले नामर्द लोग हिजड़े लोग हैं। और ये लोग सिर्फ डराने का काम कर सकते हैं, बाकी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि कुछ कर दें। सामने से, पीठ पीछे तो कुछ भी कोई किसी को भी कर सकता है। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया हमारे साथ भीम आर्मी बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। जिस प्रकार से बात रखने का ग्वालियर वाले मामले पे किए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते अगले वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक धन्यवाद।